सुजानगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बहू की हत्या के मामले में सास और ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक डॉक्टर कणिदान चांड ने बताया कि गांव कुड़ी में 12 जून 2014 को बहू साबिरा की हत्या धारदार हथियार से गला काटकर कर दी गई थी, जिस पर मृतका के पिता आमीन खान निवासी कोटली खंडेला ने सालासर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में आरोपी ससुर बाबू खान सास सुन्नत बानो को दोषी करार देते हुए एडीजे न्यायाधीश बलवंत सिंह ने दोनों को आजीवन कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी प्रकार हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने का भी दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक डॉक्टर कणिदान चारण ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और 64 दस्तावेजों को एग्जीक्यूट करवाया गया। वहीं प्रकरण में आरोपियों ने साक्ष्य मिटाकर आत्महत्या करने का रूप देने का भी प्रयास किया था, लेकिन प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने मजबूती के साथ पैरवी की, जिसके चलते आरोपी सजा तक पहुंच सके। वहीं एक नाबालिग आरोपी के विरुद्ध किशोर न्यायालय में भी यह प्रकरण विचाराधीन है। मामले में सरकार की ओर से डॉक्टर कणिदान चारण ने तथा परिवादी की ओर से एडवोकेट गजेंद्र सिंह शेखावत ने पैरवी की। जिला एवं सेशन न्यायालय सुजानगढ़ में एक प्रकरण था स्टेट वर्सेस बाबू खां। उक्त प्रकरण पुलिस थाना सालासर से जुड़ा हुआ था। 12 जून 2014 को खुड़ी गांव में एक हत्या हुई थी। उसमें मृतका का नाम था साबिरा, ठीक, और उसमें एक FIR लॉन्च हुई थी। हत्या प्लस साक्ष्य विलोपन और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था 12/6/2000, ठीक है। उसमें मुलजिम बाबू खां और सुन्नत बानो दो की ट्रायल माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सुजानगढ़ में हुआ था। इस प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 24 गवाहों के न्यायालय में बयान लिए गए थे और इस प्रकरण में 64 डॉक्यूमेंट है जिनको प्रदर्शित करवाए गए थे। माननीय न्यायालय ने पूरे प्रकरण में विचारण करने के बाद में आज इसमें फैसला दिया गया है, जिसमें आजीवन कारावास दोनों इनको दिया गया। क्या खास बात रही इसके? इस प्रकरण में मुलजिम के अधिवक्ता ने डिफेंस की ओर से एक मनगढ़ंत एक कहानी लाई कि ये आत्महत्या जैसा प्रकरण है और उन्होंने अभियोजन के काफ़ी गवाहों को दौरान जीरे इस प्रकार के तथ्यों के संबंध में जीरे भी किए थे और अभियोजन की एक डॉक्टर वंदना भटनागर, जिसको अभियोजन ने तर्क कर दिया था, वो बोर्ड की सदस्य थी, जिसमें दो जो थे चिकित्सक, उनके अभियोजन की तरफ से बयान हो चुके थे। तर्क करने के उपरांत डॉक्टर वंदना भटनागर जो डिफेंस की तरफ से आई थी, उसने अपनी किशोर न्यायालय में मुलजिम के अधिवक्ता के द्वारा जीरे के सवाल में उस चोट को स्वीकारित होना हो सकता है बताया था। उसके वहाँ के न्यायालय बयानों को यहाँ पर पेश किया गया था, लेकिन अभियोजन की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों एवं अन्य संबंध मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के फैक्ट्स को वहाँ पेश किया कि इस तरह की गंभीर चोट जो छुरे से मणिबंध तक जो काट लिया गया था, मान सकते हैं 3 से 4 इंच गहरा घाव था। जिस तरह से एक बकरे को जिसे काटते हैं उस तरह से छुरे से उस मृतका को काटा था, यानी डेड बॉडी की सर्वाइकल वर्टिब्रा पर भी चोट थी। तो इतनी गंभीर चोट कोई भी व्यक्ति स्वीकारित नहीं कर सकता। ये अभियोजन की तरफ से उसको न्यायिक दृष्टांतों और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से इसको प्रूव किया। अभियोजन की तरफ पेश किए गए उनको गंभीरता से लेते हुए एक महिला की जो नृशंस हत्या की गई थी, उस हत्या पर पीड़ित पक्षकार को बहुत अच्छा एक फैसला दे करके ये दर्शित किया है कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में न्यायालय आज भी गंभीर है और इसमें दोनों मुलजिमानों को आजीवन कारावास की सजा दी गई।